तो हेलो दोस्तों, आज स्वागत है आपका हमारे चैनल चाणक्य में। और थर्ड आइज के हम इस एपिसोड में आपको लाइव मार्केट एनालिसिस करके दिखाएंगे और आपको एक ट्रेड भी देंगे कि कैसे आपको मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए। ये मैं लाइव आपको देने वाला हूँ। आज देखो तारीख है 8 सितंबर 2025। तो आज का मैं लाइव का वीडियो ये बना रहा हूँ। चलो देखते हैं कि लाइव मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं और उसके बाद ट्रेड कैसे लेते हैं। फ़िलहाल अभी देखो मार्केट जब ओपन हुई तो उसके बाद ऊपर गई, ऊपर के बाद नीचे गई। अब इसके बाद ट्रेड कहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो चलो बने रहो और थोड़ा सपोर्ट करो गाइज़, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। देख रहे हैं वीडियो को, देख तो रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो। तो चलो शुरू करते हैं। अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं और मार्केट एक टॉप बनाई है यहाँ पर, और हम देखेंगे कि एक और टॉप बननी चाहिए जो कि इससे थोड़ा सा डाउन में हो, और देखते हैं फ़िलहाल। और एक ट्रेड हम देने वाले हैं आप लोगों को। तो ट्रेड कब एक्टिवेट होगा अभी हम देखेंगे। जब एक्टिवेट हो जाएगा ट्रेड तो हम बता देंगे कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखनी है, टारगेट कहाँ है, एंट्री आपको कहाँ लेनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, लाइव ट्रेड देने वाला हूँ। तो बने रहो मेरे वीडियो में, ज़रा देखते हैं। और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है गाइस। तो अभी तो सिनेरियो डाउन साइड है और हम ट्रेड लेने वाले हैं, डाउन साइड ही लेने वाले हैं, क्योंकि सिनेरियो बता रहा है कि अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड जा सकती है। और ये लेवल्स हैं, यहाँ पर देखो लेवल से ही मार्केट रिजेक्शन दी है। अब देखते हैं 5 मिनट की ये है कैंडल। तो जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को चार्ट के पिछले वीडियो में, तो वो सारी चीज़ें तो बनने के बाद मैंने बताई हैं। तो आप लोगों को डाउट होगा बनने के बाद तो कोई भी बता देगा। फ़िलहाल आज मैं इसी वजह से लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता चल सके कि हाँ ट्रेड को एक्सिक्यूट कैसे करते हैं। ठीक है। और इसमें देखो वॉल्यूम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारी एक्यूरेसी को और बढ़ा देता है, और हमारी 2 3 4 स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके बेस पे हम ट्रेड लेते हैं कि जिस दिन जो भी स्ट्रेटजी बन गई, अगर मेरी स्ट्रेटजी पे आ गई है तो मैं फिर और कुछ नहीं देखता, मैं ट्रेड लूँगा उस स्ट्रेटजी के माध्यम से। 4 से 5 स्ट्रेटजी मैंने बना कर रखी हुई है अपनी, उसी स्ट्रेटजी में ट्रेड करता हूँ। अभी देखो यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है, मार्केट ऊपर गए नीचे गए और यहाँ पर देखो एक डोजी बना दी। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, कितने लोग सोचेंगे कि ये डोजी तो बनी है। ठीक, अब ये डोजी बनने के बाद मार्केट जाएगी ऊपर। यही होता है ना, डोजी डाउन साइड में डोजी बने तो मार्केट ऊपर जाए। लेकिन एक बात और आप लोग ध्यान दो, या फिर बहुत कम लोग ध्यान दिए होंगे कि डोजी या फिर कवर कैंडल या फिर गैप अप कैंडल, ये जो जितने भी पैडल्स बताए जाते हैं, ये आपको 2 चीज़ें इंडिकेट करते हैं। पहला कि ये बन कहाँ पे रहा है, टॉप पे बन रहा है या बॉटम पे बन रहा है। दूसरा कि ये इसके बाद अप साइड जाए, अगर डाउन साइड बन रहा है तो अप साइड जाएगी, लेकिन ये रिवर्सल का भी इंडिकेट होता है और ब्रेकआउट के बाद ये आगे तक के रेंज के लिए अलाउ भी करता है। यानी मार्केट अगर ब्रेकआउट देती है टॉप या बॉटम पे तो वो अपोजिट साइड चली जाती है। तो इसी वजह से कितने लोग लॉस में भी चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये वॉल्यूम जो है, अब हम देखेंगे कि डोजी के बाद जो कैंडल बन रही है ग्रीन, इसमें वॉल्यूम है भी या नहीं। अगर डोजी के बाद वाले कैंडल में
वॉल्यूम रहेगी, अच्छी वॉल्यूम रहेगी, तो हम ये मानेंगे कि हाँ यहाँ से हमारे बार्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि देखो अपनी एक्यूरेसी को अगर 60% है तो 70-80% और चीज़ों को ऐड करके ही बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ वॉल्यूम कॉन्सेप्ट को ऐड करेंगे तो देखेंगे कि इसमें वॉल्यूम आ रही है कि नहीं। तो डोजी जो बनी है उसकी वॉल्यूम देखो कितनी बड़ी है, ठीक। और ये जो कैंडल बन रही है इतनी बड़ी कैंडल तो बन रही है लेकिन इसकी वॉल्यूम नहीं आ रही है। यानी कि ये जो डोजी है ये हमारी डोजी वो डोजी नहीं है जिस पे हम रिवर्सल ट्रेड करते हैं, ठीक। देखो इतनी बड़ी कैंडल आ गई है ग्रीन, लेकिन हमारी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ ही नहीं कर रही है, यानी वॉल्यूम इंक्रीजेबल नहीं हो रही है। तो इसका मतलब बस यही है कि ये जो डोजी बनी है ये हमारी रिवर्सल की डोजी नहीं है, ठीक। तो हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड एक्टिवेट कहाँ हो रहा है। अभी हमको क्या करना है कि ये देख रहे हो जो मैंने लाइन खींची है, इस लाइन के आगे जो है ऊपर अगर ब्रेकआउट दे दिया तो फिर हम अगला स्ट्रेटजी के बारे में सोचेंगे कि हमको करना क्या है। फ़िलहाल अगर इसने अभी यहाँ पर देखो एक टॉप बनाई, ऐसा ही एक टॉप हमें और चाहिए लेकिन इसके नीचे चाहिए। ये देख रहे हो ना लाइन जो खींची है मैंने, इसके नीचे हमको एक ऐसा ही छोटा सा टॉप चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा टॉप बन जा रहा है तो हम वहाँ से ट्रेड, उसके बाद वाले कैंडल से हम ट्रेड एक्टिवेट करेंगे। तो और स्टॉप लॉस हम रखेंगे इसी के आसपास रखेंगे हम। तो देखते हैं ये क्या होता है। अभी 5 मिनट्स की कैंडल ये ट्रेड हो रही है। देखो मार्केट को एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना। और 5 मिनट का जो ये होता है आपका कैंडल, तो इसमें आपको समय मिलता है, कम से कम 5 मिनट का समय मिलता है आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ट्रेड को लेने के लिए आपको 5 मिनट का समय मिलेगा टोटल। तो 5 मिनट में तो आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, लेकिन आप लोग करते क्या हो कि कोई भी कैंडल आई और बहुत तेज़ी से भाग रही है, उसके बाद वाली कैंडल भले ही रिट्रेस्ट करे लेकिन आप कूद जाओगे वहीं पर और ट्रेड ले लोगे, उसके बाद लॉस में चले जाओगे। तो ये सब सारी चीज़ें नहीं करना है हमको। देखो कैंडल की भाषा, मार्केट की भाषा आपको आनी चाहिए, जो कि कैंडल बोलती है, कैंडल बताती है कि हम क्या करने वाले हैं। तो 5 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको ये चाहिए कि जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है वो पूरा बन जाने दीजिए। जैसे एक कैंडल पूरा बन गई, अब इसके बाद मार्केट करेगी क्या, वो कैंडल आपकी स्ट्रांग है या भी नहीं। तो ये सब सारी चीज़ों को देखो पहले कि जो कैंडल बनी हुई है ये स्ट्रांग है या नहीं। आपको 5 मिनट का समय मिलेगा ट्रेड को लेने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। और मार्केट पूरा टाइम देती है आपको निकलने के लिए भी। कभी कभी देखेंगे कि मार्केट काफ़ी ऊपर गई, फिर वहाँ से नीचे आई, फिर पुल बैक करके फिर तब निकली मार्केट। तो पुल बैक जब करती है तो मार्केट आप लोगों को एक चांस देती है कि आपका स्टॉप लॉस जहाँ है या फिर आप जहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा लॉस है वहाँ से कम लॉस में आए हैं तो वहाँ से निकल सकें आप। तो ये सब सारी चीज़ें मार्केट हमेशा मौका देती रहती है। अब ये देखो यहाँ पर ग्रीन का वॉल्यूम जो है, जैसा कि मैंने बोला था कि वॉल्यूम है नहीं, इतनी बड़ी कैंडल लेकिन वॉल्यूम नहीं है। और प्रॉपर हम देखेंगे कि 1 बाय 1 जो वॉल्यूम आ रही है वो ग्रीन में नहीं आकर, ग्रीन की इतनी बड़ी बड़ी कैंडल है यहाँ पर देख रहे हैं आप कि उसमें वॉल्यूम उतनी है जो कि छोटी रेड वाली कैंडल की वॉल्यूम है, यानी एवरेज उतनी ही एवरेज में है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ तो कंफर्म हो जा रहा है कि इस टाइम, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम सेलर जो हैं वो एक्टिव हैं, बायर्स उतने एक्टिव नहीं हैं, उतने मतलब स्ट्रांग नहीं हैं। एक्टिव तो सब हैं, एक्टिव सब हैं लेकिन स्ट्रांग उतने नहीं हैं कंपैरिजन टू सेलर। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे
अब यहाँ पर देखो एक टॉप ये बनी थी, एक टॉप ये बनी थी। अब इसके बाद हमें ट्रेड को ले लेना है अब यहाँ डाउन साइड, क्योंकि देखो दो कन्फर्मेशन हो गई। पहला कन्फर्मेशन हो गई कि डबल टॉप या फिर डबल बॉटम जो हम कहते हैं, तो यहाँ पर डबल टॉप बन चुका है, तो यहाँ से हम डाउन साइड लेंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान देंगे कि इसमें एक्यूरेसी को और मजबूत करने के लिए एक वॉल्यूम कॉन्सेप्ट होता है, जो ये वॉल्यूम का है। ये देख लेंगे कि जो इतनी बड़ी कैंडल आई है डोजी की, उसकी वॉल्यूम काफ़ी है, और उसके बाद जो रेड की है उन सभी की वॉल्यूम है, और उसके बाद जो यहाँ पर ग्रीन बनी है, ग्रीन की वॉल्यूम उन सभी वॉल्यूम से कम है, या पिछले वाली वॉल्यूम से कम है ग्रीन की वॉल्यूम। और इतनी बड़ी कैंडल आई है जो कि अच्छी खासी वॉल्यूम होनी चाहिए थी, नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बायर इतने स्ट्रांग इस समय नहीं है और सेलर स्ट्रांग हैं। तो हमारी एंट्री देखो यहाँ पर हो रही है अभी, और स्टॉप लॉस हम देखो यहाँ पर लगाएंगे। थोड़ा सा आप लोग क्या कर सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि देखो ट्रेडिंग क्या है, एक साइकोलॉजी है। बड़े इन्वेस्टर को भी पता है कि मार्केट में स्टॉप लॉस लगा कहाँ पर है, सभी को पता है यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा। तो वो क्या करेगा कि स्टॉप लॉस जाएगा खाकर वापस चला आएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ स्टॉप लॉस न लगा के हम जब भी लगाएंगे थोड़ा सा बफरिंग करके 1-2-3 पॉइंट ऊपर लगाएंगे, ठीक ना, जैसे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, हिट होने से पहले ही मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स कर जाए। अब वहीं एग्जैक्ट स्टॉप लॉस पे ही स्टॉप लॉस लगाओगे तो वहाँ जाएगी, टच करेगी, स्टॉप लॉस खाएगी, उसके बाद नीचे आ जाएगी, ठीक ना। तो हम थोड़ा सा बफरिंग में लगाते हैं। ये देखो हल्का सा ऊपर की तरफ लगा दें, यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखो रूल ये है, रूल क्या है कि डबल टॉप बनी तो पीछे जहाँ एंट्री कर रहे हो इसके पहले जो कैंडल जो बना है उसका हाई या फिर लो, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो लो, ऊपर की तरफ जा रहा है तो हाई। तो हाई अगर नीचे से ले रहे हैं तो फिर लो, ऊपर से ले रहे हैं तो हाई। तो हाई ये तो सभी को पता है, मैं बिगिनर्स के लिए बता दे रहा हूँ कि उसका स्टॉप लॉस जो रखो उसके पीछे वाले हाई रखो, उसमें भी 2-3-4 पॉइंट का कम से कम आप बफरिंग रखो कि अगर थोड़ा सा ऊपर भी जा रहा है, एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा जाके कभी कभी लेकर चला आता है स्टॉप लॉस, तो आप 3-4 पॉइंट का कम से कम बफरिंग रखो, जैसे कि आपको आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हो और वहाँ से मार्केट रिवर्स। और देखो यहाँ यही हुआ है, मार्केट ऊपर गई, स्टॉप लॉस के नज़दीक आई, उसके बाद अपना नीचे आई मार्केट, ठीक। अब हम वेट करेंगे। देखो अब हम सेट कर दे, पहले स्टॉप लॉस सेट कर दिया, एंट्री सेट कर दिया, ये देखो टारगेट है, ठीक। हमें देखो अब करना क्या है, कोई भी ट्रेड हम अगर लेंगे अपनी कोई भी स्ट्रेटजी पे, अगर फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, जो भी टारगेट हम निकालने वाले हैं, अगर वो 1 घंटे के अंदर अचीव नहीं होता, देखो मार्केट को पैसा देना होगा तुम्हें ना, तो वो दे देगी, 1 घंटे के अंदर दे देगी। अगर नहीं देना होगा तो पूरी दिन परेशान करेगी। तो ये चीज़ जान लेना। तो आपको क्या करना है कि अब वेट करना है और देखना है, और सबसे ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा नहीं। अब जैसे ये ट्रेड हमने लिया 10:10 पे, क्या अराउंड ये ट्रेड था, एक एंट्री कब थी ये देखो यहाँ पर 10:15 की कैंडल लग रही है, 5 मिनट 10 बजे कैंडल ये बनी है, 10 बजे के बाद वाली कैंडल ये बनी है। तो अभी टाइम 10:14 हो रहा है, ठीक। तो 10:14 हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने 10:14 पे एंट्री ली है। तो अब बहुत ज़्यादा हम वेट करेंगे तो 1 घंटे से ज़्यादा वेट नहीं करने वाले हैं, ठीक ना। कभी भी मार्केट में ट्रेड लो तो 1 घंटे ज़्यादा वेट मत करना। अगर ट्रेड आपको पैसा मिलना होगा तो 1 घंटे के अंदर टारगेट आपका अचीव हो जाएगा, ठीक। और नहीं मिलना होगा तो मार्केट में से 1 घंटे के अंदर ही निकल जाओ, 2-4-5 मिनट पहले ही 1 घंटे की निकल जाना, ठीक। जहाँ भी मार्केट रहे, जैसी भी हाल में रहे, वैसे आप निकल जाओ, ठीक ना। अब देखो ये स्टॉप लॉस हो गया, एंट्री हो गई, और उसके बाद देखो स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया है फ़िलहाल पिछली वाली को, लेकिन अगर बफरिंग में देखते हैं हम तो थोड़ा सा ऊपर ही रखे हैं, इसी वजह से
और यहाँ पर टारगेट है, ये एंट्री है। अब मार्केट को चलने देंगे, अब देखेंगे कि हमारा टारगेट कहाँ हुआ। अब फिलहाल जो है कि हम एक बार और देख ले रहे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कितना है, रिस्क रिवार्ड कितना है। तो ये रहा हमारा, देखो एक मिनट, ये रहा टारगेट और ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। ये एंट्री हमारी हुई है इस कैंडल पे, इस कैंडल पे। तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है 23 के स्टॉप लॉस पे। या 23 के स्टॉप लॉस पे हमारा कितना मिल रहा है हमको, टारगेट है हमारा 51 रुपये का। ठीक, 1:2 के आसपास का रिस्क रिवार्ड रेशियो है, तो इतना काफ़ी होता है। अब हम देखेंगे कि हमारा टारगेट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलो हम देखते हैं कि अब टारगेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो हम वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड मोड पे करेंगे, जैसे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय ना समझ में आए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो वो भी मज़ा नहीं आएगा और बोर हो जाएंगे आप लोग देखते हुए, ठीक ना। तो हम इसको थोड़ा सा तेज़ मोमेंट में कर दे रहे हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को बोरिंग ना महसूस हो, कहाँ से कहाँ तक क्या मार्केट का स्टेटस रहा है, ठीक ना। चलो देखते हैं। तो देखो मार्केट अपने टारगेट के आसपास आ गया है, तो यहाँ पर जिसको प्रॉफिट बुकिंग करनी हो वो बुकिंग कर सकता है। अब इसके बाद हम देखेंगे, और देखो जिसको भी करना है वो कर सकता है। तो प्रॉफिट देखो बुकिंग किया कैसे जाता है। अगर आपने 2 लॉट लिया है, ठीक, तो पहला अगर टारगेट अचीव हो रहा है या फिर उसके आसपास ही, बहुत ज़्यादा तो नहीं, एकदम नज़दीक पहुंच ही चुका है, मिला जुला कर आपका टारगेट अचीव ही हो चुका है, तो हमें क्या करना है कि हमको क्या करना है कि क्वांटिटी को एग्ज़िट कैसे करनी है। हमको क्वांटिटी एग्ज़िट ऐसे करनी है कि 50% हमारा जो माल है वो फर्स्ट टारगेट पे हम वो कर देंगे, सेल कर देंगे, ठीक, बेच देंगे, और 50% रहने देंगे और अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके अपने एंट्री पॉइंट पे लाएंगे। तो इसमें क्या होगा हमारा कि अगर हमारा लक बाई चांस मार्केट मूव ऑन कर जाती है हमारे टारगेट से पहले ही, तो हमें क्या होगा कि नुकसान नहीं होगा। तो 50% का वैसे भी पैसा हम प्रॉफिट में ही हैं। अब रह गई 50% और एंट्री पर ही आपकी जो है कि स्टॉप लॉस आ गई है, तो वैसे भी आपको लॉस होने वाला नहीं है। तो मनी मैनेजमेंट और लॉस मैनेजमेंट देखते हुए अगर आप चलोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ और देख लो कि अब यहाँ पर किए उसके, और एक चीज़ और कि फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट जो भी देना होगा मार्केट को, वो 1 बाय 1 देती चली जाएगी 1 घंटे के अंदर मार्केट आपके। अगर आपका स्ट्रेटजी मजबूत है, सही आपने स्ट्रेटजी पर अपने काम किया है और जिस स्ट्रेटजी पे आपने ट्रेड लिया है, अगर वो स्ट्रेटजी आपकी वर्कआउट कर रही है, तब 1 घंटे के अंदर ही पैसा देना होगा तो दे देगी, नहीं तो नहीं देगी, ठीक ना।
तो अभी हम 1 घंटे का वैसे भी वेट करेंगे। अभी 10:39 हुआ है और हमने ट्रेड लिया था 10:10 के आसपास, 10 या 15, हाँ 10 बज के आसपास लिया था। तो 1 घंटे यानी 11:10 या फिर 5 के आसपास हमको निकलना भी है। अगर 1 घंटे हो जाएंगे मार्केट ऐसे ही स्लो वर्क करेगी, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा अगर स्लो वर्क करती है मार्केट तो प्रीमियम आपका डीके करती है, तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब निकलता नहीं, ठीक ना। तो फिलहाल हम वेट करेंगे 1 घंटे तक का। यहाँ तक के लिए अगर 50% आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो ज़्यादा बेटर है। अब मार्केट रिकवर कर रही है अपने आप को, और यहाँ पर देखो कि यहाँ पे वॉल्यूम भी आ रहा है। जो पिछली कैंडल है जितनी बड़ी कैंडल है उतनी बड़ी वॉल्यूम है, उसी के अराउंड इसका भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम भी है इसमें, और वो फिलहाल हम देखेंगे कि अभी करना क्या है हमको। तो 1 घंटे का वेट वैसे भी करना ही है। तो थोड़ा सा वीडियो को और फॉरवर्ड करते हैं जैसे कि आप लोगों को दिखा सकें। अब देखो मार्केट क्या है ना, कभी कभी सताती बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसको भी ध्यान देना होगा। अब ये देखो मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स कर रही, थोड़ा सा पुल बैक कर रही है ऊपर की तरफ, और देखेंगे तो अब धीरे धीरे इंक्रीजमेंट वैल्यू में भी आने लगा है। और अभी तो फ़िलहाल एवरेज है, एवरेज का मतलब कि अब यहाँ से मार्केट का मोमेंटम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको 1 घंटा अभी वेट करना है। अभी 15 मिनट बचे हुए हैं हमारे 1 घंटे में, तो अभी वेट करेंगे। देखो अब देखो यहाँ हमारा 50% एंट्री पॉइंट पे आ गया था, ठीक, और एंट्री पॉइंट पे ही ये मार्केट गई है यहाँ पर, ये ऊपर की तरफ, और यहाँ से एंट्री पॉइंट को मतलब स्टॉप लॉस हिट करके निकाल दी है। यानी 50% जो वो किए होंगे बाई वो माल को बेच दिए होंगे, बाई ट्रेड किए होंगे, तो वो लोग बाहर हो गए होंगे। अब हमें क्या करना है, जिन्होंने नहीं बेचा है अभी वो वेट करेंगे, और अभी 9 मिनट बाकी हैं। तो हम देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो को हम फास्ट किए हैं जैसे कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी दिखा सकें। और वैसे भी आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करो, तो मैं जल्द ही लाइव आने वाला हूँ। आऊँगा मार्केट के बारे में फिर दिन भर बैठकर बताऊँगा कि कब ट्रेड कहाँ से मिल रहा है, कब ट्रेड कहाँ पर नहीं मिल रहा है, ये सब सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। अभी देखो 10:56 हो गए हैं, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। जब मैं लाइव मार्केट में आऊँगा तो आप लोगों को डायरेक्ट ट्रेड भी दूंगा, और ऐसे ही दूंगा, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि वहाँ पर ऐसे आप बोल नहीं सकते हो कि यहाँ से एंट्री कर लो, यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, पूरी तरीके से आप खुल कर नहीं बता सकते हो। तो मैं ऐसे ही सिर्फ चार्ट पर लिख दूंगा कि यहाँ से एंट्री, यहाँ पर टारगेट, यहाँ पर स्टॉप लॉस, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि हाँ कहाँ से कैसे क्या है। फ़िलहाल ये देखो अब यहाँ पर हमारा मिला जुला कर 11:05 हो गए हैं, तो हम यहाँ पर एग्ज़िट कर देंगे अब, ठीक। 1 घंटे हो गए हैं और एग्ज़िट भी किए। आप सोचो, देखो मार्केट को मैंने पहले ही कहा था ना कि मार्केट आपको मौका देगी, तो यहाँ पर देखो निकलने का मौका दे रही है मार्केट, और अच्छी तरीके से मौका दे रही है, तो इसका फ़ायदा उठा लो। तो यहाँ पर हम एग्ज़िट कर जाएंगे। अब इसके बाद मार्केट कहीं भी जाए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िलहाल दूसरी एंट्री के लिए हम देखेंगे बाद में। और चलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और ट्रेड में कुछ प्रॉफिट हुआ हो तो भी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।